हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो एरोमेटिसिटी एप्लीकेशन थर्ड है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट का। तो एरोमेटिक कंपाउंड और होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखिए एरोमेटिक कंपाउंड ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक मतलब रिंग स्ट्रक्चर, और ये प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 हो या sp। ठीक है, क्या हो, सारे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन हो या तो sp2 हो या sp हो। ठीक है, तीसरा कंप्लीटली कंजुगेटेड। कंप्लीटली कंजुगेटेड का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। अगला ये गिव सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। आगे बताएंगे ये सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी आप बस याद कर लीजिए। अगला है फॉलो हकेल्स रूल। ये हकेल्स रूल को फॉलो करता है, और हकेल्स रूल कौन सा है, 4n+2 बराबर नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम n बराबर क्या लेंगे, तो 0 से लेके 1 2 3 4 1। ठीक है, अब देखिए अगर हम n की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 0 + 2, तो ये टोटल आएगा 2। यानी कि 2 जब आएगा तो यानी कि नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर हम 1 लेंगे तो 4 × 4 2 6, यानी कि डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम 2 लेंगे तो 4 दूनी 8 2 10, यानी कि नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10। ठीक है, तो कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर हम 3 रखें तो 4 3 12 2 14। ठीक है, तो नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 14। तो यानी कि आपका 2 6 10 और 14 पाई डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं दूसरा आपका है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए ये भी साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक का मतलब रिंग स्ट्रक्चर। प्लेनर होते हैं। प्लेनर का मतलब sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, कंप्लीटली कंजुगेटेड मतलब ये भी होते हैं अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। ठीक, तीसरा अगला गिव सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देते हैं। अभी आपको सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, आगे हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और कौन कौन से कंपाउंड सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के अलावा भी। ठीक है, फॉलो हकेल्स रूल। और फॉलो हकेल्स रूल करता है वो भी किस तरह का, 4n बराबर नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब यहां पे हम n बराबर जो लेंगे 1 2 3 4 so on। ठीक, यहां पे 0 नहीं लेंगे। तो अब देखिए अगर यहां पे 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा। 4 × 1 तो कितना होगा, 4। तो यानी कि नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। ठीक है, तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम 2 लेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन अगर 8 आ रहा है तो कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अगर हम 3 लेंगे तो 4 3 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 12। तो कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो चलिए कुछ और हम पॉइंट है उसको सीख लेते हैं, फिर हम आपको कंपाउंड लेके उसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक या फिर एक और होता है जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में होता है, वो उसको हम कुछ कंपाउंड को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो हम इसको भी आपको पहचान करना सिखाएंगे। ठीक, चलिए इसमें पहला हमने लिया है कि इफ निगेटिव या लोन पेयर पोजीशन इन रेजोनेंस। ठीक है, निगेटिव या लोन पेयर पोजीशन इन रेजोनेंस देन दे आर नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि जो निगेटिव चार्ज है या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, वो निगेटिव चार्ज या लोन पेयर
हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम कुछ कंपाउंड लिए हैं, आईएन में देखते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 माइनस। अब देखिए इसमें कंजुगेशन है यानी कि रेजोनेंस है, नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें तो अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की तो कितना हो जाएगा 3, एक ये 2 हाइड्रोजन का। अब अगर हम बात करें लोन पेयर की तो निगेटिव चार्ज आपका लोन पेयर में काउंट होगा क्योंकि कंजुगेशन नहीं है। तो टोटल यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अगर 4 हो जाएगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका sp3। अब आपको पता है कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 हुआ तो वैसे भी वो रेजोनेंस या कंजुगेशन में नहीं है। ठीक, दूसरा कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव चार्ज। अब देखिए क्या ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है? बिल्कुल है। ठीक है, ये आपका कंजुगेशन में है निगेटिव चार्ज। अब जब ये निगेटिव चार्ज आपका कंजुगेशन में है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड पेयर की तो यहाँ पे भी कितने हैं 3, एक ये 2 हाइड्रोजन के। ठीक है, अगर हम बात करें लोन पेयर की तो अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है लेकिन वो कंजुगेशन में भाग ले रहा है तो यहाँ पे लोन पेयर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की तो कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन sp2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, जबकि निगेटिव चार्ज आप देख के तुरंत sp3 हाइब्रिडेशन मार देंगे, लेकिन कैसा होगा sp2 रीजन, क्योंकि ये कंजुगेशन में है यानी कि रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा वो आपका हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये भी अगर बात करें तो ये भी आपका लोन पेयर आपका कंजुगेशन में भाग ले रहा है। ठीक है, कंजुगेशन में भाग ले रहा है। तो अब ये लोन पेयर, ठीक है, जो ऊपर वाला है, अब ये लोन पेयर आपका हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेगा। अगर हम बात करें इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन निकालें तो बॉन्ड पेयर की बात करें तो देखिए एक इधर से कितना 2। अब अगर हम लोन पेयर की बात करें तो देखिए एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर आपका रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका लोन पेयर में काउंट नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही है। ठीक, अब बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की तो टोटल 3 हो गया, और 3 हो गया तो हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा आपका sp2। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ए। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, तो बी पॉइंट कह रहा है इफ एन एटम हैव पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर। ठीक है, इफ एन एटम हैव पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर एंड आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर के साथ साथ अगर पाई बॉन्ड भी है तो देन दिस पॉजिटिव निगेटिव या लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव के साथ पाई बॉन्ड है या निगेटिव के साथ पाई बॉन्ड है या लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव निगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल और केवल पाई बॉन्ड आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिया एक बेंजीन रिंग है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए यहाँ पे जो कंजुगेशन में है पॉजिटिव चार्ज भी है और आपका पाई बॉन्ड भी है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड में दोनों में अगर बात करें तो कंजुगेशन में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड भाग लेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इस कार्बन की यानी कि जो कैटायन की बात करें, अगर बॉन्ड पेयर तो 2, ठीक है, एक इधर, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका काउंट नहीं होता, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक, और अगर हम लोन पेयर की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, लोन पेयर एब्सेंट होता है 0। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, 2 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका sp। ठीक, अब देखिए इस बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, इस एनायन की अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड पेयर फिर क्या है आपका 2।
ठीक है, एक ये पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता। अब अगर हम लोन पेयर की बात करें, ठीक है, तो लोन पेयर, अब देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज जब आपका कंजुगेशन में भाग नहीं ले रहा है तो यहाँ का निगेटिव चार्ज अब आपका लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो जब 3 हो गया तो अब क्या करें, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp2, ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका sp2, ठीक। अब देखिए अब इस कंपाउंड का, तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और साथ में पाई बॉन्ड भी है। तो अब इस केस में क्या होगा, जो कंजुगेशन में केवल पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक। तो अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो आपका बॉन्ड पेयर कितना है 2 और लोन पेयर कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा आपका 3। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका sp2, ठीक है, sp2, ठीक है। सी पॉइंट है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, फिर आपका नॉन एरोमेटिक होता है, फिर आपका होता है एंटी एरोमेटिक। अब देखिए जो नॉन एरोमेटिक होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका कंजुगेटेड, ठीक है, एक होता है कंजुगेटेड, एक होता है आपका नॉन कंजुगेटेड। एक होता है कंजुगेटेड और एक होता है नॉन कंजुगेटेड। तो देखिए कंजुगेटेड का मतलब, देखिए ये पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ये हो गया कंजुगेटेड। अब नॉन कंजुगेटेड में ये देखिए ये पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड या फिर सिग्मा, फिर पाई, तो ये क्या होगा नॉन कंजुगेटेड, ठीक है। तो इनमें अब कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड में बात करें तो कंजुगेटेड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि जो इधर से इधर की जो आर्डर है ये किसका है, आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक। अब हम अलग अलग कंपाउंड लेके उसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की पहचान करेंगे, ठीक। इनमें हमें देखना है कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक। चलिए आइए पहला कंपाउंड, तो पहला कंपाउंड है ये है बेंजीन। आप लोग सब लोग जानते हैं बेंजीन। अब देखिए अब ये बेंजीन साइक्लिक रिंग है, ठीक। अब देखिए साइक्लिक रिंग है, क्या ये प्लेनर है, sp2 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 sp2, सारे कार्बन इसके sp2 हाइब्रिडाइज हैं, यानी कि प्लेनर हैं, ठीक। तीसरा कंडीशन, अब ये प्लेनर है तो देखिए अब इतना आपने देख लिया, तो कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक। तो अब ये देखिए कंजुगेटेड सिस्टम भी है। अब इसमें देखना है कि नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। तो उसके लिए अब अगर हम बात करें 4n+, ठीक है, +2, तो अगर हम 0 लेंगे, ठीक है, अब n बराबर कितना लेंगे 0, तो 0 नहीं कितना है, n बराबर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो देखिए कितना है 1 2 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n बराबर अगर हम n बराबर अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, 0 से 1 2 3 लेते हैं। अब देखिए अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, कितना है 1 2 3, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएगा, 1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। तो क्या 6 आता है, तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे तो 4 1 4 2 6 आ रहा है, ठीक है। तो 6 आ रहा है, तो हमने बताया था 2 6 और 10 और 14 क्या होता है एरोमेटिक, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये एरोमेटिक,
चलिए अगला कंपाउंड में देखते हैं। साइक्लिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम है। और ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इस कंपाउंड का नाम है पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन। अब अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 4n+2 बराबर 6 है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या 6 आ रहा है? देखिए 4 एक कम 4, 2 6, यानी कि n बराबर हम 1 लेंगे तो 6 आ जाएगा। अगर 6 आ जाएगा तो इसका मतलब ये कैसा है? एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना 4n+2 में 1 रखने पे, यानी कि 0 से लेके 1 2 3 आप सब संख्या रख लीजिए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या इधर 4n+2 में आप एक एक कर रख के रख दीजिए, 0 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए। तो देखिए 0 रखेंगे तो 2 आएगा, तो 2 के बराबर तो नहीं आ रहा है, फिर 1 रख के देखिए तो 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो आप देख के ही, सीधा देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखते ही आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब ये एरोमेटिक है, चलिए इसको देखते हैं। ये भी साइक्लिक है, डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल, फिर पाई बॉन्ड यानी कि डबल, ठीक है। तो साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, ठीक। अब इसकी बात करें तो इसका नाम है फ्यूरान, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है फ्यूरान। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी आपका 4n+2 बराबर 6 है। क्या देखते हैं इसमें, अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 4 दूनी 8 2 4 एक कम 4 2 6। तो ये कैसा है? एरोमेटिक, ठीक। चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं। तो इस कंपाउंड में देखिए सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, फिर पाई, फिर सिंगल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन इस लोन पेयर के बगल में दोनों आपका पाई बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है। तो अब यहाँ का लोन पेयर कंजुगेशन में भाग लेगा, लेकिन इस लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड है, तो अब यहाँ का लोन पेयर आपका कंजुगेशन में भाग नहीं लेगा, केवल और केवल पाई बॉन्ड लेगा, ठीक है। तो अब ये देखते हैं एक लोन पेयर इधर, एक यहाँ पाई बॉन्ड में, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल कितना? 6। तो क्या ये 4n+2 बराबर 6 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अगर n बराबर 1 लेंगे तो आ गया। तो इसका मतलब ये भी कैसा है? एरोमेटिक है, ठीक है। कैसा है? एरोमेटिक है। अब नीचे देखिए, अब नीचे अगर बात करें तो ये भी है, साइक्लिक है। अब देखिए यहाँ पे डबल सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम भी है, लेकिन क्या 4n+2 यानी कि 6 आ रहा है? देखिए यहाँ पे 2 2 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि किसको, हकेल रूल में किसको फॉलो कर रहा है? 4n बराबर आपका 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो कितना डिलोक्लाइड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अब इसमें अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 4 एक कम 4 यानी कि 4 आ गया, 4 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो 4 किस में आ रहा था? एंटी एरोमेटिक में, ठीक है। तो ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक। डबल ए का मतलब एंटी एरोमेटिक, ए का मतलब एरोमेटिक। इस कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो इसमें देखिए साइक्लिक है, सिंगल डबल सिंगल पाई नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, यानी कि ये साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, ठीक। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, अब इन दोनों के बगल में पाई बॉन्ड है नहीं, तो ये निगेटिव चार्ज आपका कंजुगेशन में रहेगा। तो अगर हम बात करें तो ये कौन फॉलो कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n+2, ठीक है, 6। इसमें अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा, कैसा होगा ये? एरोमेटिक। 6 पे क्या आ रहा था? एरोमेटिक। अब इस कंपाउंड का नाम है पेंटाडाइइनिल एनायन, ठीक है, साइक्लिक पेंटाडाइइनिल एनायन, ठीक। चलिए इस कंपाउंड में देखिए, अब ये साइक्लिक है,
हाँ बिल्कुल है, ठीक है, साइक्लिक है। अब देखिए कंजुगेशन है, चलिए यहाँ से चलते हैं, सिंगल सिंगल, फिर आपका निगेटिव चार्ज सिंगल, पाई डबल, सिंगल डबल। तो देखिए यहाँ से इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक तो कंजुगेशन है, लेकिन इस कार्बन का कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन आपका प्लेनर नहीं है। प्लेनर नहीं है इसका मतलब ये कैसा है, इसका हाइब्रिडेशन sp3, और हाइब्रिडेशन कैसा होना चाहिए, सारे कार्बन का sp2 हो या फिर sp हो, ठीक है, sp3 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। कैसा है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक, नॉन एरोमेटिक है। लेकिन ये भी ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसकी बात करें तो देखिए इसमें तो ये भी आपका 4n+2 बराबर 2 पाई, देखिए 2 ही तो है, पॉजिटिव चार्ज आपका कंजुगेशन में, बिल्कुल कंजुगेशन में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंजुगेशन में है, साइक्लिक भी है। अब 4n+2 बराबर 2 हकेल रूल फॉलो कर रहा है, तो अब यहाँ पे n बराबर आपको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है, ये कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसका नाम है साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीनियम कैटायन, ठीक है। और ये सबसे छोटा कैटायन है, तो स्मॉलेस्ट कैटायन, स्मॉलेस्ट साइक्लिक कैटायन, ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट साइक्लिक कैटायन, ठीक है, स्मॉलेस्ट साइक्लिक, छोड़िए साइक्लिक नहीं, एरोमेटिक लिख लीजिए, एरोमेटिक कैटायन, ठीक है। अब ये नीचे 3 और कंपाउंड बचा हुआ है, चलिए इनको देखते हैं। तो इसमें देखिए कंजुगेशन साइक्लिक है, कंजुगेशन है, ठीक है, निगेटिव चार्ज इस पाई के कंजुगेशन में है, लेकिन देखिए इसमें कितना है, आपका 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 4n बराबर 4, यानी कि n बराबर हम कितना लेंगे 1, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, कैसा, एंटी एरोमेटिक, ठीक। चलिए इसमें अगर हम बात करें तो अब देखिए इसमें पाई है, लेकिन इस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, यानी कि इसमें कंजुगेशन नहीं है। और दूसरा इसका हाइब्रिडेशन भी आपका sp3 है, तो ये प्लेनर नहीं है, ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर नहीं है। तो ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। चलिए इस कंपाउंड के देखें तो देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यानी पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल, फिर सिंगल, तो यानी कि ये साइक्लिक भी है और ये कंजुगेशन भी है, ठीक है, यानी कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है। और इसमें अगर हम बात करें तो टोटल कितने हैं, 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, 6, तो यानी कि ये कौन सा वो करेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4n+2 बराबर 6, ठीक है, यानी कि n बराबर हम कितना लेंगे 1, तो ये कैसा हो जाएगा आपका एरोमेटिक, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा आपका एरोमेटिक। और इस कंपाउंड का नाम है ट्रोपिलियम कैटायन, ठीक है, ट्रोपिलियम कैटायन, ठीक। चलिए आगे कुछ और कंपाउंड लेके देखते हैं। देखिए बच्चों ये कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्या साइक्लिक है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, रिंग है,
ठीक है, कंजुगेशन है, ठीक है, पाई निगेटिव चार्ज पाई, ठीक है, तो ये आपका कंजुगेशन भी है। अब हम बात करें डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इधर 2 इधर 2 इधर, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यानी कि ये 4n+2 बराबर 6 ये शो कर रहा है, ठीक है, तो n बराबर अगर 1 लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक। तो देखिए अगर ये बात करें तो ये इस तरह से भी आपको लिखा रहता है, ठीक है, 2 निगेटिव चार्ज, ठीक, ये निगेटिव चार्ज इस तरह से रहना, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका एरोमेटिक है, ठीक है, सेम कंपाउंड है, इस तरह से भी लिखा रहता है और ये इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। चलिए इस कंपाउंड की बात करें तो देखिए इसमें अगर बात करें तो साइक्लिक दिख रहा है रिंग स्ट्रक्चर, अब देखिए डबल सिंगल डबल निगेटिव निगेटिव, ठीक है, सिंगल डबल सिंगल, यानी कि ये कंजुगेशन में भी है। अब अगर हम बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन की तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि ये कितने हैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 10, यानी कि 4n+2 बराबर कितने 10। अगर हम n बराबर कितना लेंगे 2 तो आ जाएगा, 2 दूनी और 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, तो ये भी कैसा है आपका एरोमेटिक है, ठीक है, कैसा है एरोमेटिक, और ये इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है, ये सॉरी चलिए ठीक है, ये इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है, इस तरह से ये लिखा रहता है और ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। तो इस तरह से आप दोनों कंपाउंड को देखिए, इस तरह से भी आपको एरोमेटिक आएगा और इस तरह से तो दिख ही रहा है, ठीक। चलिए नीचे देखते हैं, इसमें ये पाई बॉन्ड है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में देखिए आपका क्या है साइक्लिक है, ठीक है, और आपका पाई बॉन्ड सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल डबल, ठीक है, तो ये क्या है कंजुगेशन है। लेकिन देखिए 2 और 2 यानी कि कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो रहा है डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन कब आता है 4n, ठीक है, बराबर जब यहाँ पे n बराबर कितना लेंगे 1, ठीक है, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये कैसा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये कैसा है एंटी एरोमेटिक। चलिए इस कंपाउंड की बात करें तो चलिए देखिए इसमें देखिए यहाँ पे ये पाई सिंगल सिंगल, ठीक है, फिर डबल यानी कि पाई फिर सिंगल फिर लोन पेयर। तो अब देखिए ये लोन पेयर आपका कंजुगेशन में है इस पाई के, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ से लेके इस कार्बन तक ही कंजुगेशन है, इस कार्बन पे कंजुगेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, क्या है sp3। तो ये किस तरह का कंपाउंड है, ये है नॉन एरोमेटिक, ठीक है, अगर बात करें तो ये क्या है नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ठीक है, लेकिन पूरे रिंग में नहीं हो रहा है, ठीक है, इस कार्बन को छोड़ के, ठीक है। चलिए इस कार्बन की बात करें तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो देखिए लोन पेयर सिंगल पाई डबल फिर सिंगल निगेटिव, ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कार्बन सारे कार्बन क्या है कंजुगेशन में, साइक्लिक भी है, ठीक है। अब ये लोन पेयर भी आपका कंजुगेशन में, एक लोन पेयर है एक लोन पेयर नहीं है, ठीक।
तो अब हम बात करें तो देखिए, जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस तरह से कंजुगेशन होगा। तो अगर हम इसमें बात करें पाई इलेक्ट्रॉन तो कितना है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, कितना है आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना है आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर हम बात करें 4n बराबर कितना 8, तो n बराबर हम कितना लेंगे, 2 लेंगे तभी तो होगा 8, ठीक है। तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक, ये कैसा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, ठीक। चलिए इस कंपाउंड के देखिए, सेम यही कंपाउंड है, ठीक है, सेम यही कंपाउंड है। यहाँ पे ये एनायन था, यहाँ पे ये कैटायन हो गया। तो अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी देखिए, अब निगेटिव चार्ज कंजुगेशन था, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी कंजुगेशन है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 6। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4n + 2 बराबर 6, ठीक है। देखिए 2 2 4 2 6, ये तो कंजुगेशन में, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, ठीक। तो n बराबर कितना लेंगे, ठीक है, 1। तो ये कैसा है आपका एरोमेटिक, ठीक, ये कैसा है एरोमेटिक। तो अब देखिए अगर हम बात करें लोन पेयर को शिफ्ट करें तो ये जो है यहाँ पे होगा और ये पाई बांड यहाँ पे जाएगा, ठीक, नहीं सॉरी, ये जो पाई बांड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो चलिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, ठीक। तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक। तो ये कैसा है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये कैसा है एरोमेटिक, ठीक। तो आइए कुछ और कंपाउंड लेके आपको देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ कंपाउंड है, चलिए इनमें देखते हैं एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी। तो अब देखिए पहला कंपाउंड हम देखते हैं। तो इसमें देखिए आप ये रिंग जो है आपका साइक्लिक है, ठीक है। अब ये देखिए पाई बांड है, सिंगल पाई, ठीक है, सिंगल, फिर पाई, सिंगल, लोन पेयर, ठीक। तो अब देखिए, अब ये आपका साइक्लिक है, अब ये कंजुगेशन में है कि नहीं, तो देख लेते हैं इसका कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना के, इसका कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। तो देखिए ये लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो पाई बांड है ये बाहर है, ठीक है, ये रिंग के बाहर है। तो हमें क्या करना है कि कंजुगेशन करना है, तो इस साइक्लिक के अंदर देखना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अब इसका आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये रिंग जो है आपका एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ठीक, तो देखिए ये आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और ये माइनस, ठीक। अब देखिए, ठीक है, अब ये रिंग देखिए, रिंग साइक्लिक है, यहाँ पे भी साइक्लिक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब ये जो कंजुगेशन था इसमें दिक्कत थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो बाहर था। अब देखिए, अब इस स्ट्रक्चर से जब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो अब ये पाई बॉन्ड देखिए क्या हो गया, साइकिल के अंदर हो गया, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड भी हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने बता दिया है। अब इसको सीधा आप देख के आप याद कर लीजिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन और 14 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपके एरोमेटिक होते हैं। तो अब सीधा आप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 कंजुगेशन है, साइक्लिक है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक है तो ये भी कैसा होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक। चलिए दूसरा कंपाउंड, अब देखिए इसमें भी यही है, ठीक है, इसमें भी जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, रिंग के
बाहर है कंजुगेशन, तो इसका भी कंजुगेशन रिंग के बाहर जा रहा है। तो चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए अब ये पाई लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड इस पे जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ये माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये डबल आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, एक लोन पेयर रहेगा, ठीक। अब देखिए रिंग के अंदर साइक्लिक ये है, ठीक है, पहले भी साइक्लिक था, अब भी असकंजुगेशन था। अब देखिए इसमें सिंगल डबल अल्टरनेट क्या हो गया। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक। अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है तो सेम इसी का स्ट्रक्चर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक होगा, ठीक। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाया है तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के उसको चेक कर लीजिए। अगर वो एरोमेटिक है तो उसका जो ओरिजिनल कंपाउंड है, ठीक है, वो भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक होगा, ठीक। चलिए आइए यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर है। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी पाई बॉन्ड क्या है, कंजुगेशन रिंग के बाहर जा रहा है। तो चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो देखिए ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। यहाँ पे ये, ठीक है। तो देखिए अब रिंग के अंदर क्या है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रिंग के अंदर कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और इस पे भी आप पॉजिटिव चार्ज कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये सही है। तो अब ये देखिए इसमें रिंग आपका साइक्लिक है, अल्टरनेट आपका पाई बॉन्ड रिंग के अंदर हो गया, ठीक है, रिंग के अंदर हो गया। और इसमें देखिए कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो कितना है, 6 है। तो ये कैसा है, एरोमेटिक है। अगर ये एरोमेटिक है तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक। चलिए अगला कंपाउंड है, चलिए इसमें देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें अगर हम इसमें देखें तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये एरोमेटिक है, दोनों कंपाउंड की एंटी एरोमेटिक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस जो डबल बॉन्ड है इस पाई बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब या तो इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करिए छोटे रिंग पे या तो बड़े रिंग पे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो रिंग है, ठीक है, ये जो रिंग है, अब जब इसमें पाई बॉन्ड होते हैं तो ये -I की तरह शो करता है। तो अब ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, सॉरी, ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, वो बड़े रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इसका। तो देखिए जब इधर शिफ्ट होगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए जिस पे जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक, और जिधर से जाएगा उस पे पॉजिटिव चार्ज। तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। तो देखिए इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये कंपाउंड, अब देखिए अगर हम इस रिंग की बात करें तो देखिए इसमें भी नेगेटिव चार्ज आपका कंजुगेशन है, साइक्लिक है, और सारे 2 पाई। देखिए ये भी आपका बात करें तो ये भी पाई, ये निगेटिव, तो कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये वाला रिंग जो 5 कार्बन का है ये भी कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अब बात करते हैं छोटे वाले रिंग की। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई के कंजुगेशन में है, साइक्लिक तो है ही, ठीक है, कंजुगेशन में है, और कितना है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एरोमेटिक। तो यानी कि
जब हम इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो ये एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या रहा है, हाईली स्टेबल में कन्वर्ट हो रहा है। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हाईली स्टेबल है। ठीक, तो देखिए अब ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है तुरंत कंजुगेशन में आएगा। ठीक, चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें बात करें, अब देखिए ये छोटा रिंग, ये बड़ा रिंग। अब देखिए इसमें भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, तो बड़े रिंग की तरफ। ठीक है, तो बड़े रिंग की तरफ। तो देखिए इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब देखिए अब ये जो एनायन बना ये आपका साइक्लिक है। ठीक है, कंजुगेशन में है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा है, एरोमेटिक हो रहा है। ठीक, ये कैसा हो रहा है, एरोमेटिक। और लेकिन ये वाला जो आपका कैटायन बन रहा है, छोटा वाला रिंग, ये कैसा हो रहा है, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, कंजुगेशन है नहीं, तो ये कैसा हो रहा है, नॉन एरोमेटिक। अब बताइए इन दोनों कंपाउंड में ये वाला ज़्यादा स्टेबल है कि ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों रिंग आपका एरोमेटिक हो रहे हैं, इसमें एक एरोमेटिक हो रहा है, एक नॉन एरोमेटिक हो रहा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यानी कि ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में तुरंत करेक्ट टूटेगा, और इसमें ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ब्रेक होगा। तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसका एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पे बी एंगस्ट्रॉम माना है। तो अब ये बताइए जब इसमें कन्वर्ट होगा तो ये आसानी से हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा स्टेबल है। तो अब बताइए सिंगल बॉन्ड हो गया और ये पार्शियल डबल रहेगा। ठीक है, पार्शियल डबल रहेगा। तो अब पूछ रहा है कि बताओ बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ ए का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पार्शियल डबल रहेगा, तो ए ज़्यादा होगा। ठीक है, किस में, बॉन्ड लेंथ में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट दिया है μ1, इसका डायपोल मोमेंट दिया है μ2। अब पूछ रहा है कि इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो देखिए अब ये जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा आयन में, ठीक है, जब आयन में ब्रेक होगा तभी तो डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो हाईली स्टेबल है, और यहाँ पे जो हो रहा है एक स्टेबल है, एक थोड़ा कम स्टेबल है। तो अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की ब्रेक होने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा डेवलप होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अगर हम बात करें μ1 तो ज़्यादा होगा μ2 से। ठीक है, ये μ2 है, ये μ1 है, तो μ1 ज़्यादा होगा μ2 से। ठीक है, डायपोल मोमेंट। ठीक, डायपोल मोमेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एनुलिन की। एनुलिन क्या होता है, तो मोनोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, मोनोसाइक्लिक रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड थ्रू आउट। ठीक है, मोनोसाइक्लिक रिंग यानी कि डबल साइक्लिक रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मोनोसाइक्लिक रिंग जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए थ्रू आउट। ठीक है, उस ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एनुलिन। ठीक है, तो ये देखिए रिंग, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनुलिन 6। ठीक है, एनुलिन 6 यानी कि इसमें कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एनुलिन 8। एनुलिन 8। ठीक है, इसमें टोटल कितना है, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे एनुलिन, देखिए कितना, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, एनुलिन 10। ठीक है, इसमें कितना है,
10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये देखिए एक ही रिंग है, ठीक है, दो रिंग नहीं होना चाहिए। दो रिंग का मतलब जैसे देखिए एक इस तरह से हमने बनाया, ठीक है, ये देखिए ये दोनों अलग अलग रिंग है, इस तरह के नहीं, ये हमेशा एक ही रिंग होने चाहिए चाहे जितने बड़े हों, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एनुलिन। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इस बेंजीन रिंग की बात करें, एनुलिन 6 की, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये एरोमेटिक है। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों आपके नॉन एरोमेटिक हैं, ठीक है। कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक हैं, ठीक है, या नॉन प्लेनर हैं। ठीक, नॉन एरोमेटिक हैं, नॉन प्लेनर हैं। तो देखिए इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन काज करते हैं, ठीक है, ये क्या आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन काज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये नॉन एरोमेटिक होता है, तो ये टफ शेप्ड हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, टफ शेप्ड। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं टफ शेप। ठीक है, टफ शेप, या इसी को टफ शेप, ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, ये नॉन प्लेनर होता है। अब ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये रिपल्सन काज करते हैं, तो इस रिपल्सन से बचने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करते हैं, आपस में रिपल्सन काज करते हैं। ये हाइड्रोजन रिपल्सन काज करते हैं, इसलिए इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक या फिर नॉन प्लेनर। तो 2 हाइड्रोजन रिपल्सन मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज 2 हाइड्रोजन रिपल्सन दिस रिंग नॉन प्लेनर। ठीक है, कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, दिस रिंग एडॉप्ट, ठीक है, चलिए लिख लीजिए, एडॉप्ट नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के जो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर। ठीक है, तो देखिए अब इसके हाइड्रोजन को मिनिमाइज कर रिपल्सन फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम किसी दूसरे कंपाउंड से ऐड कर देते हैं। तो देखिए जैसे ठीक है, ये CH2 इस तरह से, तो ये कैसा हो जाता है आपका, एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, जब इसकी रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो अब ये क्या होता है, प्लेनर हो जाता है। जब प्लेनर हो जाता है तो अब ये कितना है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एरोमेटिक। ठीक है, कैसा होता है, एरोमेटिक।
ठीक, तो आज के लिए इतना ही।